नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की सीरीज जारी थी और पिछले 2 वीडियो के अंदर हम राजस्थान की योजनाओं को कवर कर रहे थे और इंदिरा रसोई योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना और इन सभी योजनाओं को हमने क्या किया था, कवर किया था। अब देखो आज आगे बढ़ते हैं। तो अब एक नई योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना, शॉर्टकट में इसको JSSY भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, कई जगह देख लेना आप पहले कि जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई। तो देखो ये प्रारंभ हुई है 12 सितंबर 2011 को। 12 सितंबर 2011 को योजना क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। कौन सी योजना? जननी शिशु सुरक्षा योजना। देखो नाम से समझ में आ रहा है जननी और शिशु की क्या सुरक्षा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखो मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात बताई थी, एक तो शिशु मृत्यु दर और एक मातृ मृत्यु दर। इन दोनों की संख्या जो है, इन दोनों का आंकड़ा जो है राजस्थान में बहुत खराब है। हमारे यहाँ पर जो है चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा कई ऐसी माताएं हैं जिनका प्रसव काल जो होता है उसके बाद जब वो संतान को जन्म देती है उस समय उनको हॉस्पिटल सुविधा नहीं मिल पाती है, घर पे ही प्रसव करा लिया जाता है। ऐसे में कई बार उचित इलाज नहीं मिलने के कारण माताओं की तथा शिशु की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर जो शिशु मर जाएंगे 1 साल की उम्र से कम वाले, वो शिशु मृत्यु दर के अंदर काउंट होता है। ऐसे ही 1 लाख जो माताएं होती है जो बच्चों को जन्म देती है, उनमें से जिन माताओं की बच्चों को जन्म देने के दौरान क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने का सबसे अच्छा उपाय है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी ऐसा सरकारी जो चिकित्सा केंद्र है जहाँ पर माता द्वारा संतान को जन्म दिया जाएगा वो कहलाएगा संस्थागत प्रसव। माना जाता है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप संस्थागत प्रसव को क्या दें, बढ़ावा दें। क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होगा तो सीधी सी बात है कोई भी इमरजेंसी केसेज होने पर या कोई भी आकस्मिक दुर्घटना होने पर चिकित्सा सुविधा तुरंत प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो संस्थागत प्रसव को सरकार क्या देना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है। और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा तो शिशु भी सुरक्षित और माता भी सुरक्षित, स्वस्थ रहे जच्चा स्वस्थ रहे बच्चा। तो देखो उद्देश्य क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा शिशु व माता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। शिशु और माता जो है उनकी सुरक्षा क्या करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत क्या मिलेगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत? तो इस योजना के अंतर्गत चिकित्सकीय सेवाएं व परिवहन सेवाएं निःशुल्क प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, निःशुल्क प्राप्त होगी। केवल ये प्रसूता महिला के लिए है, कोई सोचा पुरुष इसमें भाग ले ले, ठीक है ना। परिवहन सेवाएं जो है निःशुल्क प्राप्त होगी, ये केवल महिलाओं के लिए योजना, ठीक है ना। हाँ ठीक, तो इतनी बात ध्यान रहेगी। तो सीधी बात है, 12 सितंबर 2011 को शुरू हुई संस्थागत प्रसव को क्या देना है, बढ़ावा देना है। मैंने बता दिया संस्थागत प्रसव क्या होता है और शिशु और माता की सुरक्षा भी इससे क्या होगी, सुनिश्चित होगी। और इस योजना के अंतर्गत चिकित्सकीय सेवा और परिवहन सेवाएं कैसी प्राप्त होगी, निःशुल्क। अब सुनो, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र दोनों जगह पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी रखी है। तो देखो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको संस्थागत प्रसव कराने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, 1400 रुपए की।
और शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको संस्थागत प्रसव कराने पर कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि के मिलेंगे। तो ये कौन सी योजना है? जननी शिशु सुरक्षा योजना। बहुत आसान सी योजना है। देखो पहले एक चीज सुनो, मैंने अब तक जितनी भी योजनाएं पढ़ाई है करंट की, इंदिरा रसोई योजना क्या है? कुपोषण को दूर करने के लिए आपको 8 रुपये में क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। खाद्य सुरक्षा क्या होगी? सुनिश्चित होगी। उसके अलावा मैंने पढ़ाई निःशुल्क दवा योजना, दवाई मिलेगी इंडोर आउटडोर मरीजों को निःशुल्क। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना बताई, फ्री में क्या होगी? जांच होगी। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना बताई, कपड़ा मिलेगा, ठीक है ना, ताकि संक्रमण नहीं फैले। ऐसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, नाम में आ रहा है शिशु और जननी दोनों की क्या होगी? सुरक्षा होगी। सुरक्षा कैसे होगी? उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी, अच्छी परिवहन सुविधा मिलेगी, अच्छी एम्बुलेंस सुविधा मिलेगी, ताकि टाइम पर प्रसूता महिला का क्या हो सके? इलाज हो सके और संस्थागत प्रसव को क्या मिल सके? बढ़ावा। तो ये कौन सी योजना? जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसका आप क्या लो? स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब देखो, अब दोस्तों एक और योजना आ रही है। इस योजना का नाम है जननी एक्सप्रेस योजना। कौन सी योजना? जननी एक्सप्रेस योजना। दोस्तों एक और चीज क्लियर कर देता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? योजनाएं पढ़ रहे हैं। अब आप लोग अभी योजनाओं की वीडियो देख रहे हैं, आप इन योजनाओं की वीडियो के जितने भी आंकड़े हैं, विशेषकर कौन सी योजना कब शुरू हुई, अभी याद मत करना कि कौन सी योजना कब शुरू हुई है। जब पेपर नज़दीक होता है ना, पेपर के 2-4 दिन बचते हैं, उस टाइम पर आप सारी योजनाओं को लिख लो, फिर उनका कोई ना कोई लॉजिक बिठाओ, कोई ना कोई ट्रिक बिठाओ, उसके माध्यम से आप उनकी डेट पेपर से जस्ट पहले याद करना। अभी याद मत करना, भूल जाओगे, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, मेहनत क्यों कर रहे हो फालतू की, ठीक है ना। तो जननी एक्सप्रेस योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना अभी अभी मैंने आपको बताई थी, उसी योजना का पार्ट समझ लो, जननी एक्सप्रेस योजना। तो देखो क्या है, ये कब प्रारंभ हुई? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को, और जननी एक्सप्रेस योजना स्टार्ट हुई 2 अक्टूबर 2012 को। हो गई क्या ये बात क्लियर? ठीक है, बढ़ जाऊंगे और आगे। तो अब देखो क्या बढ़ रहे हैं। जो प्रारंभ 2 अक्टूबर 2012, उद्देश्य क्या है? वही वाला सेम, संस्थागत प्रसव वे शिशु तथा माता को बेहतर चिकित्सा, तो नाम में आ रहा है एक्सप्रेस, एम्बुलेंस मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। वही जननी शिशु सुरक्षा योजना के लिए एम्बुलेंस मिल रही है इसमें, जननी एक्सप्रेस योजना में। संस्थागत प्रसव में शिशु तथा माता को बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु परिवहन फ्री है, ये देखना है ना, फ्री में मिलेगी एम्बुलेंस, परिवहन सेवा उपलब्ध करवाना। ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। मतलब फ्री में आपको एम्बुलेंस सुविधा मिलेगी जननी एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत। 2 अक्टूबर 2012 बापू की जयंती, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। और गर्भवती महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, ध्यान रखना। गर्भवती हेल्पलाइन नंबर कितना है इस योजना के लिए? 104। कितना है? 104, ध्यान रहेगा, ठीक है। 108 नंबर भी ध्यान होगा, धनवंतरी एम्बुलेंस योजना। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी घटना होती है और हमको एम्बुलेंस बुलानी होती है, 108 हम क्या करते हैं? डायल करते हैं। ये इस योजना का भी आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद एक और योजना कवर करते हैं हम, ठीक है, ठीक, हाँ, ले लिया होगा इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो अगली योजना, देखो अब जो योजना आ रही है इसका नाम है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। ये क्या है? तो देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, ठीक, नाम से आ रहा है शुभ लक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द हमेशा किसके लिए आता है? बालिका के लिए। और शुभ, बालिका का जन्म क्या है? शुभ। देखो राजस्थान में शुरू से ही एक मानसिक भ्रांति रही है, पूर्वाग्रह रहा है, हम बालिकाओं की तुलना में बालक के जन्म को अधिक महत्व देते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है
लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा है। बालिकाओं के जन्म को आज भी गलत रूप में देखा जाता है। हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ किसका जन्म हो, बालक का, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने इस बात को बताने का प्रयास किया कि बालक तथा बालिका दोनों एक समान हैं, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, यानी लक्ष्मी का जन्म आपके लिए क्या है, शुभ है, यानी बेटी के जन्म पर आपके पास क्या आ रही है, लक्ष्मी आ रही है। तो देखो सरकार ने इस योजना में क्या किया, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। सबसे पहले प्रारंभ कब हुई है ये योजना, तो प्रारंभ हुई है ये योजना 1 अप्रैल 2013, ठीक है। बहुत आसान सा है, 1413 याद रखना, 1413 इस दिन कौन सी योजना स्टार्ट हुई, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वही बात, बालक बालिका में समानता स्थापित करना, अब सीधी सी बात है, इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर रुपए मिलेंगे, और बालिका के जन्म पर रुपए मिलेंगे तो बालिकाओं की जो कन्या भ्रूण हत्या है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और जब लड़कियों की संख्या बढ़ेगी तो लिंगानुपात में भी क्या होगी, वृद्धि। तो लिंगानुपात बढ़ाना, इसके अलावा बालिका शिक्षा को भी क्या देना, बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अक्सर देखना कि जो कोई भी घर होता है उसमें माता का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो पिता होते हैं वो तो अक्सर कार्य के लिए, कमाने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो संतान होती है उसका लालन पालन में महिला का भी, माता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। पिता के घर से बाहर रहने के बाद पढ़ाने का कार्य शिशु को कौन करेगी, सीधी सी बात है माता करेगी। और माता अगर पढ़ी लिखी है तो वो शिशुओं को एक अच्छी शिक्षा भी क्या कर सकेगी, प्रदान कर सकेगी। तो बालक बालिकाओं में समानता स्थापित करना, लिंगानुपात बढ़ाना, बालिका शिक्षा को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। अब लेकिन इसमें है क्या चीज़, क्या मिलेगा आपको ऐसा जिससे ये चीज़ें लागू हो पाएगी। तो प्रावधान बहुत आसान सा है, जब लड़की जन्मेगी, बालिका जन्म पर 2100 रुपये मिलेंगे। कौन सी योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। 1 वर्ष की आयु, जब लड़की 1 साल की हो जाएगी और उसके टीके लगेंगे, क्या लगेंगे, टीका, वैक्सीन लगेगी, ठीक है ना, तब कितने रुपए मिलेंगे, 2100 रुपये मिलेंगे। ध्यान रहेगी बात, ठीक है। और देखो जब बालिका 5 वर्ष की आयु की हो जाएगी, वे स्कूल में प्रवेश करेगी, तब उसको कितने रुपए मिलेंगे, 3100 रुपये मिलेंगे। ठीक, आसान सा, बालिका जन्मेगी 2100, 1 वर्ष की हुई टीका लगाया 2100, 5 वर्ष की हुई स्कूल गई तो 3100। तो इस प्रकार ये कौन सी योजना, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। अब सीधी सी बात है, इन रुपयों के लालच में बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, लिंगानुपात भी बढ़ेगा और बालक बालिकाओं में समानता भी क्या होगी, स्थापित होगी। इसके बाद में जो अगली योजना है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कराऊंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और एक बार फिर शुभ लक्ष्मी को और बता दूंगा मैं। हालांकि शुभ लक्ष्मी योजना अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर ही एक नई योजना तत्कालीन सीएम वसुंधरा जी राजे ने लागू की थी, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। वो आज भी चल रही है और काम की है अभी भी। तो अगले वीडियो के अंदर और भी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों योजनाओं को लोड मत लेना, डेट याद करनी है, जिनकी टैगलाइन है उनकी टैगलाइन याद करनी है, कौन सी योजना का संबंध किससे है और किस योजना से क्या फायदा होगा। बहुत आसान सी बात है, मैंने बहुत ईजी वे में बताने का प्रयास किया है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।